हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी हैं। दीपक जी नमस्कार, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक चीनी की बात थी, हमने सुना था फेस्टिवल में जाने से पहले शायद थोड़ी सी टाइटनेस है, लेकिन एज ऑफ नाउ कैसे देखते हैं आप डिमांड और अवेलेबिलिटी? नमस्कार मनीषा जी, आपको आपके दर्शकों को इन त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक डिमांड है, अक्टूबर में जो हमें लग रहा था कि डिमांड काफी अच्छी होगी, बट आपको भी पता है कि डिमांड काफी वीक थी। और पूरे 24-25 में सितंबर तक और अक्टूबर में भी इस सीजन के डिमांड काफी सबड्यूड रही है। लास्ट सीजन में जैसे हमें अनुमान लगाया था, लगभग 280 लाख टन का ही कंजम्पशन हुआ है, जो कि पिछले साल लगभग 290 लाख टन था। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और जहां तक वर्ल्ड मार्केट भी है, तो जो एक टाइम पे $500 का था लंदन वाइट में, वो लगभग 434 है। तो इस वक्त तो एक्सपोर्ट की पैरिटी भी नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि जो वर्ल्ड की जो शुगर बैलेंस है अगले साल, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड का जो क्रॉप है और शुगर प्रोडक्शन एस्टिमेट जो है काफी अच्छा है, तो वर्ल्ड में सरप्लस लगभग 4 मिलियन टन का सरप्लस शुगर रहेगा। हैविंग सेड दैट, एक Q1 में Q1 26 में लगभग 3 से 4 महीने का एक विंडो रहेगा, जिसमें कि थोड़े ट्रेड फ्लोज में गैप होने की आशंका है, जिसमें कि जो लो क्वालिटी व्हाइट है इंडिया से निकल सकता है। और क्योंकि अगले साल का प्रोडक्शन आपको मालूम है लगभग 35 मिलियन टन का होने वाला है, और हमारे पास एक तरह से डाइवर्जन के भी नंबर आ गए हैं जो कि काफी चिंताजनक हैं। लगभग 34 लाख टन का डाइवर्जन एक्सपेक्टेड है। तो हमारे पास कम से कम 2 मिलियन का तो क्लियर फर्स्ट फेज में एक्सपोर्ट होने का एक संभावना है। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि एक क्राइसिस अवर्ट करने के लिए, ताकि डोमेस्टिक रेट्स क्रैश न कर जाएं बिकॉज ऑफ सरप्लस शुगर इन द कंट्री, तो एक परमिशन जो है लगभग 2 मिलियन टन का जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जब तक दिसंबर जनवरी से लगभग 2 मिलियन टन जो है वो चीनी इंडिया से बाहर जा सके, ताकि डोमेस्टिक शुगर भी प्राइस स्टेबल रहे। दूसरी चीज़ एथेनॉल की है दीपक जी, जैसे आपने कहा कि 3.4 मिलियन टन ही यहाँ पर है। जिस तरह की हमारी कॉन्वर्सेशंस भी सरकार के साथ, ऑफिशियल्स के साथ हुई है, उनका कहना है कि 20% ब्लेंडिंग के आगे अभी एज ऑफ नाउ कोई सोच नहीं है। इंडस्ट्री इन स्टेटमेंट्स को और इस बातचीत को कैसे देखती है? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार ने जो कैपेसिटी लगवा दी, लगभग 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी सरकार ने लगवा दी, और कंजम्पशन का कोई रोड मैप नहीं आया। कंजम्पशन अभी भी हम लोग E20 पे अटके हुए हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारी कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो हम लोग स्केल पे काम करेंगे, जिस तरह से एलोकेशन हुआ है, लगभग 30-35-40% के ऊपर काम होगा। तो ये किसी भी डिस्टिलरी के लिए वायबल प्रोपोजिशन नहीं है। दिस इज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। और शुगर इंडस्ट्री के लिए तो डबल वैमी है। एक तो एलोकेशन बहुत कम हुआ, प्लस जो इथेनॉल के जो प्राइसेस हैं वो 3 साल से रिवाइज नहीं हुए, जबकि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिवाइज हो गया है। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है इंडस्ट्री के लिए। और हमने सरकार से इसको रिक्वेस्ट किया है कि अब डिमांड के ऊपर आपको रोड मैप लाना पड़ेगा। E20 के बियॉन्ड क्या, ब्राजील के मॉडल पे हम हमेशा बोलते आए हैं कि E100 इज द ओनली सोल्यूशन। हमें E100 की तरह आगे बढ़ना चाहिए। फ्लेक्सी फ्यूल और हाइब्रिड लाने की आवश्यकता है, उसमें GST रैशनलाइजेशन हो या कैफे नॉर्म्स हो। बट ये रोड मैप जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत है, ताकि इथेनॉल की डिमांड बढ़े, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी बहुत है। आपको मालूम है लगभग 1800 करोड़ लीटर का इस बार ऑफर आया है, जो कि लगभग E27 E30 तक तो हम आराम से मीट कर सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक रोड मैप आगे E20 का लाना बहुत आवश्यक है। बहुत शुक्रिया दीपक जी, एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। चीनी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ऑफकोर्स इंडियन एथेनॉल के बारे में बात करने के लिए एथेनॉल का सब्जेक्ट यहाँ पर फिर से उठाएंगे, बिकॉज वो एक चिंता का विषय है शुगर इंडस्ट्री के लिए। ग्रेन्स इंडस्ट्री भी यही कह रही है, और जिस तरह से 30-40% कैपेसिटी पे यहाँ पर काम हो रहा है, वो ऑफकोर्स एक अनदर डे ऑफ डिबेट के लिए हम यहाँ पर रखते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आज के समय के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर्स एक्सप्रेस पर।